हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे हो गए और आपका दिन शुभ हो। जैसा कि मैं आज नए टॉपिक पे बातचीत करने जा रहा हूँ, आपको नई जानकारी दूंगा। जैसे कि सृष्टि कैसे चल रही है, दुनिया कैसे चल रही है, दुनिया को कौन कंट्रोल कर रहा है, इस जानकारी को जानना है और बेहतर जानकारी दूंगा आप सभी। क्योंकि एक नया ज्ञान आपको मिलेगा। इस ज्ञान को जानो, आधा अधूरा मत जानो। पूरा जानकारी जानना है तो पूरा वीडियो देखा करो। आधा अधूरा ज्ञान विष का काम करता है, घातक होता है। तो आप चश्मा लगा लो, उसके बाद वीडियो बनाता हूँ, उसके बाद देख चलो। जैसा कि आप सभी को अब पता चल गया होगा, दुनिया पे कैसे कंट्रोल हो रहा है, कौन कर रहा है। जैसा कि अमेरिका के और दुनिया के सबसे महान लोग जो बहुत ऊंचे ऊंचे पोस्टों पे बैठे हैं, वो कंट्रोल कर रहे हैं। और देख ही सकते हो आप सभी, एक नहीं दुनिया के सारे बड़े बड़े लोग मिले हुए हैं। ट्रम्प वगैरह, और जिसका सबसे ज्यादा घिनौना नाम आया है, गलत काम किया है, स्टीफन हॉकिंग, बिल गेट्स, महान लोग हैं। ये है दुनिया पर कंट्रोल करने वाले। दुनिया कैसे चलाना है, ऊपर कोई नहीं बैठा चलाने वाला, सिर्फ यहीं पे है। दानव मानव भगवान सब यहीं पे हैं, जितने भी हैं, रेपिस्ट, बलात्कारी, कांडी, कर्मकांडी, सारे यहीं पे हैं। लोगों को डराएंगे कि ऊपर ऊपर जाओगे। सबसे ज्यादा कौन डरता है? लड़कियां। तो लड़कियों को कुछ पता ही नहीं है। और जो आविष्कार किया गया है, किसने किया है? सब लड़कों ने किया है। प्रकांड ज्ञान की उपलब्धि है। और मैंने बहुत सारे फिलोसफी पढ़ा, महान अपने देश में तो उसमें बाहर अरस्तु वगैरह बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने महान सिद्धांत दिया है। अमेरिका वगैरह में पढ़ूं, और रूस, जिसे रसिया भी कहते हैं, उन्होंने बहुत सारे सिद्धांत दिए हैं। क्योंकि गार्ड को मानता ही नहीं, इनकार कर दिया। चाइना नहीं मानता है। और क्या नाम है, चाइना ने भारत की जमीन हड़प लिया। आज तक उसकी हिम्मत नहीं है कि उस जमीन को छुड़ा ले। जबकि यहाँ तो बहुत सारे भगवान हैं, तंत्र मंत्र हैं। क्यों नहीं जीत पा रहे हैं भाई? क्योंकि वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चल रहा है। और अमेरिका भी इसी वजह से। अमेरिका से लड़के दिखाएं, जीत के दिखाएं, जीत ही नहीं पाएंगे। कैसे जीतेंगे? कभी नहीं जीत पाएंगे, नामुमकिन है। रूस से लड़के दिखाएं, जबकि यहाँ कितने देवी देवता हैं, प्रकांड एक से एक, पर जीत नहीं सकते, किसी हाल में नहीं जीत पाएंगे। क्योंकि महान दार्शनिक ओशो ने कहा था, अगर मुझको लड़ाई करना है, परास्त करना है, तो नए नए हथियार बनाना पड़ेगा। अणु बम, परमाणु बम, मिसाइलें बनाना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी लाना पड़ेगा। क्योंकि देश पिछड़ते चला जा रहा है। और चाइना कितना आगे, जबकि चाइना और भारत दोनों देश साथ में आजाद हुए थे, पर चाइना कहां से कहां पहुंच गया। और हमारा भारत विश्वगुरु बन रहा है। क्या विश्वगुरु बनेगा भाई? यहाँ तो लोग को 8-10 हजार की जॉब भी नहीं मिल रही है। ऐसे ऐसे लोग पढ़ लिख के बीटेक एमटेक कर रखे हैं, क्योंकि टैलेंट नहीं है। जिसके अंदर टैलेंट नहीं है उसको जॉब नहीं मिलेगी। जिसके अंदर हुनर है उसके लिए जॉब की कमी नहीं है। खुद अपना काम कर सकता है, बेहतर कर सकता है। और जो सत्य दिखाना चाहता है, लोग उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। क्यों? क्योंकि वो पर्दाफाश करता है। और तभी तो कई लड़कियां हैं जो महाकाल की दीवानी हैं, पूजा पाठ करती हैं। और उनका दुख देख रहा हूँ, खत्म ही नहीं हो रहा। इंस्टा पे उठा के तुमको दिखाऊंगा रील, बहुत सारी। और लड़के भी हैं जो कि सच्चे मन से पूजा पाठ कर रहे हैं, उनका दुख कम नहीं हो रहा। जो दुखी है दुखी है हमेशा। मैं क्या सोच रहा हूँ, उनके भले के लिए सोच रहा हूँ, जाग जाए। क्योंकि अभी भी होश में और होश पूर्वक जिए, खुशी लाए। क्योंकि जापान वगैरह देश कितने खुशहाल हैं। देश नास्तिक है, उतना ज्यादा खुश है। और जिन्होंने नकार दिया, वैसे तो विकास विकती सर है, उन्होंने मना कर दिया, कोई गार्ड नहीं है। खान सर ने बोल दिया, ऊपर कौन सा स्वर्ग है नरक है, उन्होंने भी बोल दिया। डायरेक्ट खुल के नहीं बोलते, क्योंकि यहाँ पे 80 से 85% लोग यहाँ पे धार्मिक है भारत में, तो यहाँ खुल के कोई बात नहीं कर सकता। जबकि रूस में नास्तिक हैं। और गौतम बुद्ध को मानने वाले भी हैं एशिया में।
उनके रास्तों पे चलते हैं, क्योंकि कहाँ के रहने वाले थे, भारत की, पर उनको शरण कहाँ लेना पड़ा, जाके एशिया में। कहा, उन्होंने कहा ऐसे ही साफ सीधे मना कर दिया, नहीं कोई नहीं है, सृष्टि ऐसे ही चल रही है। और सृष्टि कैसे चल रही है देख रहे हो आप सब, कैसे कंट्रोल कर रहे हैं लोग देश पे, दुनिया ही खत्म कर देना चाहते हैं। क्यों? धर्म के आड़ में कितने बाबा भी अंदर चले गए, जबकि अपने आप को भगवान बताते थे। आसाराम, राम रहीम, नित्यानंद वगैरह बहुत सारे, जो कि सलाखों के पीछे पड़े हैं अभी, और उनको चाहने वाले भी लोग हैं। हमारे देश में पाखंडियों की कमी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर सत्य बोलोगे तो उनकी भावना को ठेस पहुंचेगी, क्योंकि जो 10,000 सालों से मानते चले आ रहे हैं उसको इतनी जल्दी खत्म नहीं किया जा सकता। सत्य के खिलाफ आवाज उठाओगे तो लोग उनको भावना को आहट पहुंचेगी, क्योंकि ये आजकल से नहीं चल रही है, बहुत सालों पुरानी प्रथाएं चल रही हैं, तो उनकी भावनाओं को आहट पहुंचने लगता है, कष्ट होता है। सच दिखाओगे, सोचेंगे, इसलिए उस राह को उस राह से हट नहीं सकते हैं। और जो डरते हैं भगवान के नाम पे, उनके कर्मकांड गलत है। उनकी हिस्ट्री उठा के देखो, मैं तो बहुत लोगों को धार्मिक के साथ रहता हूँ, वो कर्मकांडी है, तभी तो उनको डर सताता रहता है। और जितना ज्यादा धार्मिक होगा उतना गलत काम करता होगा। मर्डर, काट, गुंडागर्दी, तभी तो। अगर जैसे अब पेपर देने, एग्जाम देने गए हो, कोई चीटिंग काम नहीं कर रहे तो आपको नकल से डर क्यों लगेगा? वो इसी तरह है, भगवान से डर उनको लगता है जो गलत काम कर रहे हैं। और जो जितना ज्यादा पूजा पाठ कर रहा है उसके कर्मकांड भी गलत हैं, आप देख सकते हो उठा के। लग रखा मैं गलत हूँ, सपने भी रात डरावने आते होंगे रात में, इसलिए किसी धर्म को मैं टारगेट नहीं करता हूँ। मैं दिखा रहा हूँ आईना कि लोग पाखंड में कितने डूबे हुए हैं। जो गलत करेगा, और हम सब सही रास्ता दिखा रहे हैं, गलत करते नहीं है, ना तो मांसाहारी करते हैं, शाकाहारी हैं, तो मुझे डर नहीं लगता और किसी के साथ गलत नहीं करता हूँ। आज का टॉपिक बस इतना रहा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।